सुनीति ने सुने जवाब दिया, बाबा क्या कह रहे हो? मुझे ये मालूम पड़ता है कि संत भी झूठ बोलने लगे। अरे 12 वर्ष हो गए महाराज की दूसरी शादी करवाई, लेकिन उसके भी इधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई। आप कह रहे हो कि घर लौट जाओ, तुम्हारे गोदी से एक बेटा पैदा। महाराज संतान पैदा होती तो दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। नारद जी कहने लगे चली जा, संत का दिया हुआ वचन कभी फीका नहीं पड़ सकता। प्रिय भक्तों, भगवान ने भी ये बताया है कि मोर वचने चई पड़ी जय फीका, संति वचन पत्थर की लीका। संत की जबान से जो भी वचन निकल जाता है वो पूरा होता है बेटी। एक बात ध्यान रखना, क्या तो नारद जी समझाए कि बोले सुन, संध्या के समय कि साँझ को भोजन थोड़ा पिए, साँझ को भोजन थोड़ा पिए, भर की नींद सोई मत गई। जवाब दिया बेटी, संध्या के समय भोजन कम करना, और जब भोजन कम खाएगी तो रात्रि में नींद कम आएगी। रात्रि के समय तेरे दरवाजे पर कोई आए उससे गाली मत देना। इतने शब्द कहने के बाद नारद जी आज अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर मैया सुनीति नारद जी की बात को मान करके आज अपनी झोपड़ी के लिए वापस हो जाती है। झोपड़ी में जाकर के मैया आज भजन करने लगी। सोच रही है कौन सा दिन वो होगा जो मेरी गोदी में एक पुत्र होगा। आज मैया भजन करने लगी है। इधर एक दिन महाराज उत्तानपाद घुड़सवार से घोड़ा को निकाला, और घोड़ा को निकाल करके और महाराज आज चले ही जंगल में शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते महाराज को संध्या हो गई। एक हिरण का पीछा किया, लेकिन वो हिरण हाथ नहीं आया। और जब हिरण हाथ नहीं आया, उसी समय महाराज को बड़ी रानी की याद आई। और जब बड़ी रानी की याद आई तो महाराज उत्तानपाद ने आज वो घोड़ा बड़ी रानी की कुटिया के लिए डाल दिया।
मैंने सूरज को नहीं देखा। पता नहीं मेरी बड़ी रानी कैसे अपना समय व्यतीत कर रही होगी। चलो मैं उसके पास जाकर के देखता हूँ। महाराज ने घोड़ा बनाया। समय घोड़ा को बढ़ा दिया और धीरे धीरे महाराज उत्पन्न पा बड़ी रानी के उस झोंपड़ी के पास में पहुंच गए। और जैसे ही झोंपड़ी के पास में पहुंचे आवाज दी, है रानी दरवाजा खोलो। सुनीति दरवाजा खोलो। मैया बैठी बैठी भजन में लीन है, सोच रही है प्रभु कौन सा दिन वो होगा। महाराज ने पुनः आवाज दी, भद्रे दरवाजा खोल करके देखो। जैसे ही मैया ने अपने हृदय सम्राट की आवाज को सुना, उसी समय कलेजा गदगद हो गया। और जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, मैया आज महाराज के पैर पकड़ लिए, बोली है महाराज मेरे पास हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर झोपड़ी के अंदर ले गई। और जब अंदर ले गई है तो महाराज उत्तान पाद कहने लगे, भद्रे मुझे एक लोटा पानी पिला दो। सुबह से शाम हो गई, एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में ना कुछ खाने के लिए मिला, ना कुछ पीने के लिए मिला। और जैसी मैया ने इतनी शुद्ध सुनी है महाराज के, उसी समय एक लोटा जल लेकर के आई और रूखी सूखी जो की रोटी थी वो महाराज के आज सामने रख दी। जैसे ही महाराज ने उस रोटी को देखा, उसी समय महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। सोच रही महाराज सुनीति, तुझसे मैंने बहुत मना किया था, तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर एक बात मान लेती तो ये दिन आज देखने के लिए नहीं लगता। महाराज यहां तक बताया गया है कि अर्धरात्रि तक महाराज उत्तानपाद में बड़ी रानी के पास में रुके हैं। इधर छोटी रानी को पता चला कि मेरे महाराज सुबह घोड़ा लेकर के शिकार खेलने के लिए गए थे, पता नहीं कहां हैं वो, अभी लौट करके नहीं आए। तो दासी से कहा कि दासी घुड़सवार से घोड़ा निकाल करके लाओ, मैं अपने महाराज के देख करके आऊं कि मेरे महाराज जिंदा हैं या मर गए, पता नहीं कहां गए। और दासी से समझाई कि बोली है सुरजी, सुने दासी बोल हमारे, अरे सुने दासी बोल हमारे, अब नहीं लौट के पिया दुआरे। मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरे महाराज अब लौट करके नहीं आएंगे, इसलिए दरवाजे को बंद कर दे और शंकर से ताले लगा दे, बिना बंद कराए तेरे द्वार।
अर्धरात्रि महाराज को बड़ी रानी के पास व्यतीत हुई। इधर से सुरती